अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं राना शहबाज हूँ। ले नाजरीन, आज मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है क्या, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा और पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा और पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल का, चैलेंजेस का सामना है। तो अगर वो मसले ख़त्म हो जाएं तो समझ लें पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और पाकिस्तान जो है वो बहुत सारे तरक्की याफ्ता मुल्कों की दौड़ में शामिल हो जाएगा और पाकिस्तान के बहुत सारे जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो नंबर 1 पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जी, ये एक्सटेंशन जो है इसने पाकिस्तान के सारे निज़ाम को जकड़ के रखा हुआ है और ये पाकिस्तान को ना बढ़ने देता है, ना ये पाकिस्तान को तरक्की करने देता है, ना ये पाकिस्तान को कोई जो है बेहतर ट्रैक पे डालने की कोशिश करता है। हमेशा ये उसको डीरेल कर देता है और डी ट्रैक कर देता है। ये एक्सटेंशन का इतना बड़ा मसला है। उसकी वजह ये है कि एक्सटेंशन गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि इस्टेब्लिशमेंट के जो चीफ़ हैं उनको, वो उनकी मर्ज़ी का अगर कोई चीफ़ होता है तो उनकी कोशिश होती है कि इस चीफ़ को रिटायर नहीं होना चाहिए, इसको एक्सटेंशन मिल जानी चाहिए ताकि ये हमारे फेवर में रहे और हमारी गवर्नमेंट चलती रहे और हमें कोई ख़दशा ना हो हम कि हमारी हुकूमत चली जाएगी और हमारे जो है ना वो मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से जो भी पार्टी आती है गवर्नमेंट में तो वो सबसे ज़्यादा उसकी तवज्जो, उसका फोकस इसी बात पे होता है कि इस टाइम जो इस्टेब्लिशमेंट के जो चीफ़ हैं वो हमारी फेवर में हैं और हमारी गवर्नमेंट आ गई है, अब इनको ही रहना चाहिए और यही हमारी फेवर में रहें और हम जो है अपनी गवर्नमेंट को चलाते रहें और तक हमें कोई तंग करने वाला ना हो और हमें कोई मसले मसाइल ना आए सामने। और इसी तरीके से जो इस्टेब्लिशमेंट का जो चीफ़ होता है वो जब अदारे का सरबरा मुंतखब हो जाता है और वो ऑल इन ऑल, वन टू ऑल हो जाता है तो फिर उसकी ये कोशिश होती है कि जी अब ये गवर्नमेंट मुझे एक्सटेंशन दे दे, क्योंकि उसके पास जो है फिर वो टाइम बहुत थोड़ा रह जाता है, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल उसके पास होते हैं। तो फिर उसकी कोशिश होती है कि भाई इतने बड़े पावरफुल अदारे का मैं हेड बन गया हूँ और पूरी पावर मेरे पास आ गई है और एक पावर ऑफ चेयर जो है उसके ऊपर मैं बैठ गया हूँ। तो फिर वो जब चेयर उससे जा रही होती है साल 2 साल के बाद तो फिर उससे बर्दाश्त नहीं होता। तो इस वजह से फिर उसकी कोशिश होती है कि जी मैं किसी तरीके से मुझे गवर्नमेंट एक्सटेंशन दे दे और मैं फिर मज़ीद 3 साल के लिए इस कुर्सी पर बैठा रहूँ और पावर इंजॉय करता रहूँ और स्टेटस इंजॉय करता रहूँ। तो इस वजह से फिर उसकी कोशिश होती है कि अब उसको मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंशन दे दे और अगर वो गवर्नमेंट उसको एक्सटेंशन नहीं देती या उस गवर्नमेंट की उस चीफ़ के साथ सेटलमेंट नहीं होती तो फिर वो कोशिश करता है कि जी मैं इस गवर्नमेंट को हटा दूं, मैं कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवा दूं, मैं इनको तब्दील कर दूं। मतलब ये है कि वो सारे अपने हरबे और हथकंडे यूज़ करना शुरू कर देता है, इस्तेमाल करना शुरू कर देता है कि जी मैं अब ऐसी गवर्नमेंट लेके आऊँ जो बिल्कुल ही कमज़ोर हो, मखलूत हो और बिल्कुल ही जो है ना वो हचकोले खाती गवर्नमेंट हो, जिसको ज़रा सी ठोकर लगे, ज़रा सा ठोडा लगे और वह गवर्नमेंट धड़म से गिर जाए। तो वो फिर ऐसी गवर्नमेंट लाने की कोशिश करता है। तो क्यों, ऐसी गवर्नमेंट जो है वो फिर बिल्कुल ही नाकस और कमज़ोर गवर्नमेंट होती है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के सर पे चल रही होती है। तो फिर उसकी कोशिश होती है कि इस्टेब्लिशमेंट का जो चीफ़ है उसको एक्सटेंशन दे दी जाए, कि वो अपनी गवर्नमेंट को चलाना चाह रहे होते हैं और चीफ़ की कोशिश होती है कि जी वो जो है उसको एक्सटेंशन मिल जाए और वो मज़ीद 3 साल के लिए पावर इंजॉय करे और वो सीट के ऊपर मौजूद रहे। तो ये जो एक्सटेंशन है इसने मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है सारा, कि जो एक सिस्टम होता है, सिस्टम को जकड़ के रखा हुआ है एक्सटेंशन ने। तो जब एक्सटेंशन का काम ख़त्म हो जाएगा और एक्सटेंशन नहीं होगी फिर सिस्टम डिरेल नहीं होगा और सिस्टम जिससे चल रहा होगा
वो उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी और बेहतरी उसमें परफॉर्मेंस आएगी और वो बेहतर तरीके से काम करेगा और उसमें कारकर्दगी आएगी। तो इसलिए जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि वो तमाम सियासी पार्टियों को साथ लेकर बैठे, सबके साथ मशवरा करे कि जी हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है। तो उनको समझ आएगी कि जी हमारा सबसे बड़ा मसला एक्सटेंशन है। तो फिर उनको चाहिए कि वो सिस्टम के अंदर, कानून के अंदर, आइन के अंदर एक ऐसा जो है वो कानून पास करें और उसको आइन में शामिल करें कि जी कुछ भी हो जाए, ज़मीन फट जाए, आसमान फट जाए, आसमान गिर जाए, जो है ज़लज़ले आ जाएं, तूफ़ान आ जाएं, कुछ भी हो जाए, कोई भी ऑफिसर है, कोई भी अदारे का सरबराह है, उसको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हो जाएं, चाहे जैसे मर्ज़ी जो है वो मामलात आ जाएं, सामने आ जाएं, लेकिन उसको फेस करना है, लेकिन एक्सटेंशन नहीं देनी। तो और फिर जब ये एक मरला तय हो जाएगा और फिर मौजूदा ऑफिसर्स और जो आने वाले ऑफिसर्स होंगे उनको जब ये बात पता होगी और ये एक बात उनके सामने होगी कि जी कुछ भी हो गया, हमारे पास टाइम यही है, साल है, 2 साल है, 3 साल है, इसके बाद ना तो एक्सटेंशन मिलनी है और ना ही हुकूमतें चेंज हो जाएं, चाहे जो है वो सिस्टम में कुछ भी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन जो है वो एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो फिर वो जो ऑफिसर होगा, वो जो 22वें ग्रेड का गस्टेड ऑफिसर होगा, अदारे का जो सरबराह होगा, चाहे इस्टेब्लिशमेंट का चीफ होगा, उसको पता होगा कि भाई मेरे पास टाइम पीरियड यही है, इसके अलावा मैंने जाना ही जाना है, मैं रुक नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर वो सिस्टम से हट के काम नहीं करेगा, सिस्टम को डीरेल करने की कोशिश नहीं करेगा, फिर वो अपने काम पे तवज्जो देगा। उसको पता होगा कि भाई मेरे पास ये टाइम है, मैंने इस टाइम में अपना यही काम करना है और चला जाना है। और फिर इसके बाद जो उसके पीछे जो सीनियर ऑफिसर होंगे उनको पता होगा कि जी इसके बाद हमने मुंतखब होना है, हमारा नंबर आएगा और हमने काम करना है, और काम करने के बाद हमने भी चुप करके चले जाना है, और फिर हमें ना एक्सटेंशन हमें भी मिलनी है और ना ही हम जो है ना वो अपने काम से हट के किसी और काम में तवज्जो दे सकते हैं या फोकस कर सकते हैं या हम किसी और काम में अपना ध्यान बटा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये सारे मामलात थे। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो एक ऐसा कानून बना दे कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी ज़लज़ले तूफ़ान आ जाएं, लेकिन एक्सटेंशन नहीं होगी। तो इसी तरीके से जो है क्या और अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि जी जो ऑफिसर आ जाता है वो काम करना शुरू कर देता है, तो फिर उसका टाइम रिटायरमेंट का बहुत जल्दी करीब आ जाता है, तो फिर वो रिटायर होकर चला जाता है, नया ऑफिसर आता है, उसको सिस्टम को समझने में टाइम लग जाता है और उसको गवर्नमेंट के मामलात को समझने में टाइम लग जाता है। तो फिर गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो इनकी रिटायरमेंट में इजाफा कर दे और थोड़ा सा इनका टाइम बढ़ा दे कि 5 साल कर दे, 6 साल कर दे। तो उससे ये है कि उसके पास टाइम होगा 5-6 साल का, तो वो 5-6 साल में सिस्टम को भी समझ जाएगा और वो जो है वो मामलात को भी चलाएगा सारे। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट ख़त्म कर दे, क्लोज़ कर दे और रिटायरमेंट का टाइम बढ़ा दे कि जो ऑफिसर है अगर उसके पास 3 साल का टाइम होता है तो वो उसको 5 साल कर दें, वो उसको 6 साल कर दें, ताकि उसके पास लॉन्ग टाइम पीरियड होगा तो वो आराम से अपने ही काम पे तवज्जो देगा, ना कि वो एक्सटेंशन के चक्कर में भाग दौड़ करनी शुरू कर देगा और हुकूमतों के साथ रब्ते करने शुरू कर देगा और वो दूसरा अपने एक्सटेंशन के मामलात पर वो तवज्जो देनी शुरू कर देगा। तो ये गवर्नमेंट को एक काम करना चाहिए। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन का मामला भी सामने आ जाता होता है, तो लेकिन वो एक सिस्टम बिल्कुल ठीक है, वो एक तरीके से काम कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो उनकी एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट भी ख़त्म करे और क्लोज़ करे और वो उनकी भी मुद्दत रिटायरमेंट जो है उसमें इजाफा कर दे 2-3 साल का। उससे ये है कि उनको भी पता होगा कि भाई हमारे पास भी यही 6-7 साल हैं, हमने इसी दौरान काम करना है और उसके बाद रिटायर होकर हमने चले जाना है, हमें एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो ये एक्सटेंशन का जब प्रोजेक्ट सिस्टम से निकल जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला मुल्क तरक्की करेगा जो है, और मुल्क डीरेल नहीं होगा, बार बार हुकूमतें तब्दील नहीं होंगी और बार बार ऑफिसर्स इस्टेब्लिशमेंट के जो चीफ आते हैं वो जो है अपनी एक्सटेंशन के मामले में भाग दौड़ नहीं करेंगे।